आज मुझे जाना है हॉस्पिटल अपने को दिखाने। तो चलिए मैं खाने का जो है खमीरी रोटी बनाऊंगी आ करके। तो झाड़ू पोछे का काम हो चुका है, बस थोड़े से बर्तन हैं और बाकी खाने का कुछ सोचती हूँ, दिल कर रहा है खाने का कुछ। मतलब इन्होंने सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इन्होंने खाना बनाया था अपने लिए, सब्जी भिंडी की सब्ज़ी और आटा बचा था तो 2-3 चपातियाँ बना ली थी। और बाकी मेरा खाना अभी बनना है क्योंकि मैंने अभी बनाया नहीं है, मुझे भूख भी नहीं थी। तो चलिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं, हल्का फुल्का सा कुछ खा लूँगी। और फिर मुझे जाना है आज हॉस्पिटल, तो मैं दिखाती हूँ आपको हमारा हॉस्पिटल कहाँ है। ठीक होता है, मेरे से ज़्यादा नहीं हो पाता है जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो बस थोड़ा सा काम बाकी बचा है। तो झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत कर लिया था मैंने, और ज़्यादा कर कतरन का होता है, यहाँ पे ये कटिंग करते हैं तो यहीं का ज़्यादा कतरन का खलारा पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। वो मैंने उठा लिया है। अब तैयार हो जाऊंगी और जाऊंगी हॉस्पिटल। तो चलिए बने रहिएगा आप सब मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको हमारा धर्मशाला का हॉस्पिटल कहाँ है। तो बने रहिएगा फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और रिपोर्ट में क्या आया है, वो ऑपरेशन पे चले जाते हैं कभी कभी डॉक्टर, और कभी कभी भीड़ ज़्यादा होने के कारण नंबर ही नहीं लगता है। तो ये है हमारे यहाँ की हॉस्पिटलों का हाल। तो देखिए मैं बस में बैठ गई हूँ। मैंने यहाँ नीचे हमारे घर से थोड़ी दूरी पे बस मिल जाती है, वहाँ पे मैंने बस पकड़ी और 10 किलोमीटर जो है हॉस्पिटल हमारे घर से दूर है। और यहाँ से देखिए आप व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। मुझे यहाँ का व्यू देखने में यहाँ से बहुत अच्छा लगता है। और मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल मैंने दिखाई है अपनी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में क्या आया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये है हमारा धर्मशाला का हॉस्पिटल, और मैं डॉक्टर को दिखा के आ गई हूँ बाहर। और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो मैंने खा लिए हाफ़ प्लेट मोमो, और फिर मैं निकल पड़ी हूँ बस पकड़ के घर आने के लिए। तो यहाँ दिखे मुझे कच्चे आम, तो मैंने पूछा उनको कि क्या रेट है। तो आम जो है बहुत महंगे लगाए थे, नहीं तो मैंने ले लेने थे थोड़े से। और फिर मैं आ गई हूँ वापस और पहुंच गई हूं मैं अब घर। और दवाई जो है मुझे हॉस्पिटल में नहीं मिली, बस बाहर से ही ख़रीदनी पड़ी। तो हमने घर आते ही पहले मैंने दवाई खा ली, क्योंकि मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने दवाई खाई। और मैं बनाऊंगी अपने लिए कुछ खाना, तो चलिए देखते हैं क्या बनाती हूँ। अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ और क्या खाऊँ, क्योंकि अकेले आज खाना, अकेले के लिए जो खाना बनता है ना, दिल ही नहीं करता है कि कुछ बनाएं। तो बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पेट है भाई, पेट तो मानते नहीं है, पेट तो खाने को ही मांगता है। तो चलिए मैं बना देती हूँ अपने लिए 2 रोटी, ठीक है। वो चाहे मैं किसी चीज़ से भी खा लूँ, उससे कोई फ़र्क। तो आज मैं सुबह ही 2 रोटी के लिए आटा गूंद के रख गई थी, उसमें मैंने ईस्ट डाल दिया था, और ईस्ट लगता है कि ख़राब हो चुका था, इसलिए मेरी रोटी जो है वो फूली फूली नहीं बनी। मुझे ईस्ट वाली रोटी खाने का, यानी कि हमारे यहाँ भटूरू बोलते हैं, खाने का बहुत मन कर रहा था, वो भी नमक, लहसुन वाले नमक के साथ। तो मैंने फटाफट से 2 रोटी बनाई और खा ली। मेरी रोटी फूली नहीं थी लेकिन बहुत टेस्टी लग रही थी, मज़ा आ गया खाने का। खाना खा के ना फिर थोड़ी रेस्ट करने लग गई थी, और रेस्ट करके अब उठी हूँ। तो थोड़ा सा काम है करने को, लेकिन करूँगी अभी बाद में। तो मैं अल्ट्रासाउंड करा चुकी हूँ, उसमें भी कुछ नहीं आया। यही बोला उन्होंने कि इन्फेक्शन हो गया है और आप दवाई ले लो। और दवाई भी देखो स्टोर में दवाई तक नहीं मिलती है, दवाई भी मुझे बाहर से ही खरीदनी पड़ी। तो कैसे हैं सरकारी हॉस्पिटल, कुछ समझ में नहीं आता। ये ऐसे होते हैं सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे एक पत्ता दवाई का भी नहीं मिलता है, एक गोली तक नहीं मिली दवाई की, सब मुझे बाहर से खरीदना ही पड़ा। ये है सरकारी हॉस्पिटलों के हाल, हमारे नाम के ही सरकारी हॉस्पिटल है फ्रेंड, और कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।